ताश की गड्डी के बारे में कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं और वो किस किस तरह से होते हैं। क्योंकि जो 12th क्लास में 13 चैप्टर है या फिर हमारा 11th क्लास में प्रायिकता वाला चैप्टर है, उसमें ताश की गड्डी का कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हुए हैं। तो भाई कुल जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में वो होते हैं 52। सही है। अब 52 में जो पत्ते होते हैं वो इस टाइप का कार्ड होता है। इस कार्ड में दो फेस है, दो सतह है, एक तो इस साइड और एक इसके पीछे साइड। जैसे ये ताश का पत्ता है, इसमें दो सतह है, एक तो ये वाली और एक इसके पीछे ये वाली। ये तो वो है जो कोई भी खेलता है सामने वाले को दिखता है, और इसके पीछे वाली जो सतह है ये केवल उसको देखती है जिसके पास वो कार्ड है। ठीक है, जो ये वाली साइड है इसमें से तो इसका कलर 52 जितने भी पत्ते हैं सारों के सारों पत्तों में सेम रहेगा इसका कलर, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो इस तरीके से है, इस तरफ का जो पत्ता है इस तरफ से प्रिंट अलग मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अभी बता रहे हैं। देखो, जो ये 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में हर एक पत्ते की दो सतह है। उनमें से एक सतह सबकी एक जैसी, लेकिन दूसरी वाली सबकी अलग अलग है। वो कैसे है वो समझ लो। 52 पत्तों में 26 का प्रिंट तो होता है लाल, 26 का प्रिंट तो होता है लाल, और 26 का प्रिंट होता है ये काला। 26 होते हैं काले। प्रिंट कैसे? जैसे ये पत्ते हैं मेरे पास में, देखो इसका प्रिंट देखो तो ये लाल में प्रिंटेड है, और इसमें देखो तो ये कैसा प्रिंटेड है? ब्लैक में। तो ऐसी जो 52 पत्ते हैं उनमें से 26 तो लाल प्रिंट में मिलेंगे और 26 कैसे में मिलेंगे? काले प्रिंट में। सही है। अब ये लाल पत्ते जो है ये भी बढ़ते हैं। कैसे? कि भैया 26 है तो आधे आधे कर दो, 13 इधर और 13 इधर। अब कौन कौन से हो मैं, तो आपको बस याद कुछ नहीं करना, सिंपल ट्रिक है। लाल लाल रंग किसका हुआ है? एक तो ईंट का, एक तो ईंट का, और एक लाल रंग होगा किसका भैया जी? पान का। क्योंकि पान भी कैसा हो जाएगा खाने के बाद? लाल। तो आपको 52 पत्तों में से 26 पत्ते कैसे मिले? लाल। उन लाल पत्तों में 13 ही तो ईंट के होंगे, 13 ही क्या के होते हैं? पान के। उसके बाद आगे आप 26 कालों में, इन 26 कालों में इनको भी बांट दो आधे आधे, 13 इधर 13 इधर। सही है। ये जो 13 होते हैं ये होते हैं एक तो चिड़ी के और हुकुम के। 13 ही चिड़ी के और 13 ही हुकुम के। इस प्रकार जो आपकी ताश की गड्डी है उसमें पत्ते कितने हुए? 52। 52 पत्तों में 13 ही तो ईंट के, 13 ही पान के, 13 ही चिड़ी के और 13 ही हुकुम के। ठीक है। अब इन कार्डों को और थोड़ा सा खोलते हैं। देखो, आपने 13 पत्ते 4 जगह कर लिए। ठीक भाई, 13 ही पान के होंगे, 13 ही ईंट के होंगे, 13 ही चिड़ी के होंगे, 13 ही हुकुम के होंगे। अब इन हर एक 13 पत्तों में बताता हूं मैं क्या होता है। हर 13 पत्तों में एक तो मिलेगा आपको इक्का, एक मिलेगा आपको गुलाम, एक आपको मिलेगी बेगम, और एक मिलेगा आपको बास। सही है। इन 13 पत्तों में जितने भी 13 आपने 4 जगह करे अलग अलग, उन 13 पत्तों में एक तो इक्का मिलेगा, एक आपको गुलाम मिलेगा, एक आपको बेगम मिलेगी, एक आपको बादशाह मिलेगा। अगर हम बात करें पूरी गड्डी की, ये तो 13 पत्तों की बात है। अगर पूरी गड्डी की बात करें तो पूरी गड्डी में भैया जी, पूरी गड्डी में 4 ही तो इक्के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इक्का पान का, एक इक्का ईंट का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। क्योंकि हर 13 पत्तों में एक इक्का है, और 13 पत्ते रखे कितनी जगह आपने? 4 जगह। तो सेम टाइप से 4 इक्के हो गए तो 4 ही आपके गुलाम हो जाएंगे पूरी गड्डी में, और 4 ही आपकी बेगम हो जाएंगी भैया जी, और 4 ही आपके बास। अरे ठीक है, पूरी गड्डी में 4 ही आपके बेगम, 4 ही आपके बादशाह, 4 ही आपके गुलाम और 4 ही इक्के। अच्छा, एक चीज और समझ लें आप, जो इक्का है, इक्का उसका कोई प्रिंट नहीं होता। प्रिंट का मतलब उसका कोई चित्र नहीं बना होता। जैसे चित्र कैसे बने होते हैं? ऐसे, ये क्वीन का बना हुआ। ठीक है। तो जो आपका इक्का है उसका कोई चित्र नहीं होता। तो चित्र किस किस का होगा? एक तो गुलाम पे, एक बेगम पे और एक बादशाह पे।
अगर आपसे पूरी गड्डी में पूछ लगे कि भैया जी आप बताइए पूरी गड्डी में चित्रित पत्ते कितने होंगे, फेस कार्ड इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड, तो आप कहोगे देखो इक्के पे तो कोई फेस कार्ड होता नहीं, कोई चित्रित पत्ता होता नहीं। चित्रित पत्ता या तो गुलाम मिलेंगे या बेगम मिलेंगे या बादशाह। तो पूरी गड्डी में जो फेस कार्ड हो जाएंगे, पूरी गड्डी में चित्रित पत्ते वो हो जाएंगे भैया जी 12। सही है। अगर आपको गड्डी में पत्तों का क्लासिफिकेशन पता है, यानी कौन कौन से पत्ते कैसे कैसे होते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से बना पाओगे। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भैया एक तो ताश की गड्डी में पत्ते कितने होंगे 52 में 26 ही लाल 26 ही काले। इन 26 लाल में 13 ईंट के और 13 क्या के पान के। उसके बाद 26 कालों में 13 चिड़ी के और 13 ही हुकुम के। तो आप कोई से भी 13 उठा लो, जब आप कोई से भी 13 उठाओगे उन 13 जो 13 पत्ते हैं उनमें एक इक्का, एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह मिलेगा। और अगर पूरी गड्डी की बात करें, भाई पूरी गड्डी की बात करना चाह रहे हो आप, तो एक ही गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम इसमें होगा, एक गुलाम इसमें होगा। तो गुलाम कितने होंगे 4। सेम टाइप से एक इक्का इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, तो कितने होंगे 4। बादशाह भी और बेगम भी। तो इस प्रकार से आपके पूरी गड्डी में 4 ही बादशाह, 4 ही बेगम, 4 ही गुलाम और 4 ही इक्के होंगे। उसके बाद चित्रित पत्ते, देखो चित्रित पत्ते हुए केवल और केवल बेगम, बादशाह और गुलाम के। इक्के का कोई चित्रित पत्ता नहीं होता और ना और कोई पूरी गड्डी में और किसी का चित्र होता। चित्र 3 के ही होंगे, एक तो बेगम का, एक बादशाह का और एक गुलाम का। तो पूरी गड्डी में गुलाम, बादशाह, बेगम टोटल लगाकर हो जाएंगे 12। तो आपके चित्रित पत्ते भी कितने आ जाएंगे टोटल 12। कभी कभी इससे क्वेश्चन कर लें कैसे कि गड्डी में बताइए कितने चित्रित पत्ते होंगे। तो अगर आपको ये डीपली पता है तो क्वेश्चन आसान है, हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान है, कर दीजिए यार।